अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 9 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन जुमा। इस्लामी तारीख हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मशहूर नबी हैं। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात से तकरीबन 100 साल बाद और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले शहर बाबुल में पैदा हुए। उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। इल्म नुजूम, इल्म हिसाब, सिलाई, नाप तौल, असलिहा साजी और फन्ने तहरीर व किताबत के मूजिद और बानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। उनके ज़माने में मुतअद्दद ज़बानें बोली जाती थीं। अल्लाह ताला ने उनको सारी ज़बानें सिखाईं, चुनाचे वह लोगों से उन्हीं की ज़बान में बातचीत किया करते थे। कुरान पाक में उनका इस तरह जिक्र किया गया है कि वह बड़े सच्चे और सब्र करने वाले नबी थे। उनको कुर्बे खुदाबंदी का ऊंचा मर्तबा अता किया गया था। मुअर्रिखीन ने आपके अखलाक का तज़किरा इस तरह किया है कि गुफ्तगू में संजीदा, खामोश तबीयत थे, चलते वक्त ज़मीन पर निगाह रखते और बात करते वक्त शहादत की उंगली से बार बार इशारा फरमाते थे। पूरी जिंदगी दावत व तबलीग में गुजार दी। अल्लाह की कुदरत। चाँद के फ़वाइद। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए चाँद बनाया। वह हमें ठंडी ठंडी रोशनी देता है, जिससे पेड़ पौधे, फल फूल और दानों में रस पैदा होता है। अल्लाह ताला ने उसकी गर्दिश के लिए मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। वह हर रोज एक मंजिल तय करता है और आखिर में घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह रह जाता है। जहां चांद की रोशनी और उसकी गर्दिश से बेशुमार दुनियावी फायदे हासिल होते हैं, वहीं उसके जरिए इबादत और हज वगैरह के औकात भी मालूम हो जाते हैं। गर्ज चांद का रोशनी फैलाना और उसका घटते बढ़ते रहना कुदरते खुदाबंदी की जबरदस्त निशानी है। एक फर्ज के बारे में। 5 नमाजें अदा करने पर बशारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाजों को वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और जो उसे पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। एक सुन्नत के बारे में। गर्दन का मसह करना। हजरत तलहा अपने दादा से रिवायत करते हैं कि वह बयान करते थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते हुए देखा कि आपने सर का मसह किया और फिर दोनों हाथों को मसह करते हुए गुद्दी पर फेरा। एक अहम अमल की फजीलत। माह मुहर्रम में रोजे का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह मुहर्रम में एक दिन का रोजा रखा तो उसको हर रोजे के बदले 30 दिन के रोजे का सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में। शराब पीना। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर कोई शख्स शराब पीकर नशे की हालत में मर गया तो गोया कि वह काफिर मरा। दुनिया के बारे में। दुनिया में सादगी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम कयामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोहबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़े को पेबंद लगाकर इस्तेमाल करती रहना। आखिरत के बारे में। जन्नत के फल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में लोगों की यह हालत होगी कि उन पर जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे और जन्नत के फल उनके इख्तियार में दे दिए जाएंगे, यानी जहां से जो फल चाहेंगे खाएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। नमाज में शिफा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज से फारिग होकर आपकी खिदमत में आकर बैठ गया, फिर आपने मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मैंने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। नोट। नमाज अहम तरीन इबादत होने के साथ बहुत सी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी है, इसलिए नमाज को इबादत समझकर ही अदा करना चाहिए। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए और इख्तिलाफ करने लगे जबकि उनके पास साफ साफ दलाइल आ चुके थे, ऐसे ही लोगों के लिए बड़ा अजाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे।
खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।